हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग लव रीडिंग होगी। और इस लव रीडिंग में जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन होता है, जो मुझसे तकरीबन सब लोग प्राइवेट क्वेश्चंस में पूछते हैं, प्राइवेट सेशंस में, डिटेल सेशंस में, सिंगल क्वेश्चंस में, सब ये बात पूछते हैं कि जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है वो मुझसे क्या चाहता है। तो आप ही समझ लीजिए कि पर्सन इन योर माइंड वो आपसे क्या चाहते हैं, यानी कि वो क्या करना चाहते हैं आपके लिए, वो क्यों हैं आपकी लाइफ में, उनकी क्या एनर्जी है, उनकी क्या इंटेंशंस हैं, मतलब वो आपसे क्या चाहते हैं। सिंपल इज़ दैट। आप इसको इस तरीके से ले लें, क्योंकि बहुत सारे लोग जब वो प्राइवेट रीडिंग्स भी करवाते हैं तो वो बड़े कंफ्यूज नज़र आ रहे होते हैं कि हम क्या बताएं, हम क्या बोलें, मुझे समझ नहीं आ रहा ये मेरी लाइफ में क्यों आए हैं, और ये मुझसे क्या चाहती है, ये मुझसे क्या चाहते हैं, उसके माइंड में क्या चल रहा है, इस तरह की बातें। तो आ जाइए जनाब, देखते हैं रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के पर्सन इन योर माइंड वो क्या चाहते हैं आपसे। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? चैलेंजेस चाहते हैं? नहीं, ओपननेस। रिकिंडल। आपने अभी रिसेंटली ड्रीम्स, आपने अभी रिसेंटली कोई ऐसी बात करी है अपने पार्टनर से जिसके ऊपर उनको लग रहा है कि आपको हैंडल करना ज़रा मुश्किल है। आपकी बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और जो सोल कनेक्शंस होते हैं, जो ट्रू कनेक्शंस होते हैं, उनमें, उनके यूनियन में होने में होते ही चैलेंजेस हैं। तो हो सकता है आपने अब तक अपने पार्टनर से कुछ सर्टेन टॉपिक्स पर अपनी बाउंड्रीज़ और अपनी उम्मीदों को लेकर बात नहीं की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिल्कुल नए नए अफेयर स्टार्ट होते हैं, फ़ौरन से लोग डेट पर और डेट के बाद बड़ी बोल्ड इंटीमेसी डिमांड करने लगते हैं कि चलो भाई तुम तो सब चीज़ें मेरे साथ शुरू कर दो। कोई एक आध बात पे ही आपने या तो कोई ऐसी बात कही कि जिससे आपको खुद एक सेल्फ एनालिसिस हुआ कि ये तो एक गलत चीज़ है, मतलब ये तो टॉक्सिसिटी है, और आपको डिवाइन गाइडेंस फील हुई कि ये जो रिश्ता है, अगर ये मुझको किसी भी एक्स वाई जी कैटेगरी को करने से रिलक्टेंट कर रहा है, मना कर रहा है, तो इसका मतलब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप बिल्कुल सब कुछ खुल के बता दें और एक ही दफ़ा में बता दें। आपका ये है कि आप रुक रुक कर, क्योंकि हर रिश्ते के एक मैजिकल मोमेंट्स होते हैं, वो तभी कहने चाहिए जब वो अपने टाइम पर हो। जैसे आप डेट पे गए, आप डेट में मिले, आपके पार्टनर ने आपका हाथ थामा, हाथ थाम के उन्होंने उस हाथ पे बोसा देने की कोशिश की। आपको लगा ये तो छिछोरपन है, अब थोड़ी देर बाद हाथ पे बोसा दिया, पता नहीं आगे बढ़ के क्या बोले। लेकिन कभी कभी ये जेस्चर, ये टच बहुत अच्छा भी लगता है। तो अगर तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि इसने जो मुझे अभी एक दफ़ा ये बात कही है ना, ये मुझे पहले ही बता दे कि इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं और इसकी क्या क्या रिजर्वेशंस हैं, उससे होगा ये कि मैं फिर इसको उस हिसाब से डील करूँ। ये वो एक ओपननेस चाहते हैं। आपके लिए ये है कि रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, कहाँ पर किसकी क्या हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं, कहाँ किसकी क्या लिमिटेशंस है, उस पर बात हो, और जब राइट टाइम हो तो हम हर चीज़ को राइट टाइम पर एंजॉय करें। आपके पर्सन आपसे आपकी तमाम हिडन फैंटेसीज़ को जानना चाहते हैं कि आप क्या ड्रीम करते हैं, और किस हद तक आप इनको सपोर्ट करने को और इनके इनके लिए अवेलेबल होने को तैयार हैं। दिस इज़ व्हाट दे वांट यू टू डू। ये कोई प्लान करें, आप इस उनके प्लान में एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर हो,
और मौजूद रहें। ये ज़रूर है कि आपके पर्सन एक बड़े ही फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, और जब रियलिटी की बात आती है तो बिल्कुल जो ना मामला फुस हो जाता है। तो व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, वो आपसे क्या चाहते हैं? ओपन ओपन हो जाएं, बहुत खुलकर इनके साथ बातें करें। आप शायद थोड़े से रिजर्व इसलिए हो गए क्योंकि आपने कुछ कुछ चीज़ें बहुत ओपनली डिस्कस की, बीइंग अ मैन या बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ बॉय। आपने वो चीज़ें की जो शायद आपके जेंडर को सूट नहीं करती। रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें ऐसी होती हैं कि भाई वो मर्द को ही ज़ेब देती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ औरत को ज़ेब देती हैं। लेकिन आपने एट अ टाइम औरत का रोल भी प्ले किया, मर्द का भी रोल प्ले किया, तो आपको इस मामले में थोड़ा सा ना बुरा लगता है। वही चैलेंज आपने इनसे कम्युनिकेट किया और इनको लगा कि ये तो डिफ़िकल्ट है मेरे लिए हैंडल करना। तो और देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? ग्रोथ, ड्रीम्स की बात थी, ग्रोथ। इम्पेशेंट, बेसब्रे हैं ये बहुत ज़्यादा। और वो जो मैंने अभी पहले की थी ना, सब कुछ एक ही दफ़ा में बता दो, ऐसा मुमकिन नहीं है। रिकवरी, आई थिंक आप दोनों में से एक जो है ना वो ज़रा सा अ, हम्म आपके पर्सन को ना आपको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। दे आर नॉट गेटिंग यू कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी हैं। उनको आपकी पर्सनैलिटी के शेड्स समझ में नहीं आ रहे। कभी कभी उनको लगता है कि आप बहुत ही सेल्फ ड्रिवन हैं, आपको बहुत ज़्यादा अपने करियर की, अपने ग्रोथ की, अपने सेटल होने की, अपने स्टेबल होने की बहुत जल्दी है और आप उसके लिए बहुत पजेसिव हैं। इनको बहुत ज़्यादा जल्दी है। आपका एक ट्रैक है, आप उजलत में नज़र नहीं आते, ये बहुत ज़्यादा उजलत में नज़र आते हैं। आपके कभी कभी बिल्कुल साइलेंट हो जाने को उनको समझ नहीं आता होगा। देर इज़ समवन इन योर लाइफ जो कि एक मेंटोर का काम, एक गॉड फादर, एक गॉड मदर का काम आपकी लाइफ में करता है। आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है जिसमें आपको आप प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। तो वही चीज़ शायद आपने बताई होगी, वही चीज़ शायद आपने कही होगी कि मुझे ये मामले, मुझे ये बातें, मुझे ये चीज़ें सही नहीं लगती। और आप मतलब आप समझ लीजिए कि आप बोल्ड अटेम्प्ट से बच जाते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से रिकवरी कर लेते हैं। आपको राइट टाइम पर बहुत सही बातें ना क्लिक कर रही हैं। ये इसमें कोई शक नहीं कि आपके पर्सन को आप बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे। उनको लगता है कि आप एक मिस्ट्री बॉल हैं, आपकी माइंड में एक मिस्ट्री है, आप अपने आप को बहुत पर्दों में रखते हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप बहुत कवर्ड रहते हैं, आप बहुत क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, आप अगले को स्पेस नहीं दे रहे कि वो आपको खुलकर एक्सप्लोर करे। और क्या है आपकी फीलिंग्स, क्या हैं आपके एहसासात, क्या हैं आपके जज्बात, क्या हैं आपकी इंटेंशंस। यू आर वेरी मच सीक्रेटिव। तो वो आपसे क्या चाहते हैं, ऑफ कोर्स उनके, मुझे ऐसा लग रहा है कि एज आप दोनों की चाहे जैसी भी क्यों ना हो, बट आई फील कि आपके पर्सन एज कंपैटिबिलिटी से बहुत इमेच्योर या बहुत चाइल्डिश हैं आपकी आपकी बनिस्बत। तो उस वजह से इनके लिए आपको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। चलिए देखते हैं जनाब, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वो आपसे क्या चाहते हैं? आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द डेविल। इनके अंदर आ रही हैं ऐसी बातें। हाँ सही है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इन्होंने आपको किसी बात पे बुली किया है। बुली से ज़्यादा मैं ये कहूँ मजाक उड़ाया है। ठीक है। आपके पर्सन आपसे
दे वॉन्ट यू टू मेक अप योर माइंड एंड वेरी क्विकली. 7 ऑफ वॉन्ड्स. वो नाराज़ हैं, ये मैं आपको बता दूं. और हमेशा आप ही को जो वो चाहते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ. ये आपको कुछ भी कहें, ये आपको कुछ भी बोलें, ये आपके साथ किसी भी तरह के मामलात करें, ये चाहते हैं कि हमेशा अपोलोजाइज़ करने में, आइज़ ब्रेक करने में, ओपन अप होने में, क्लोज्ड ऑफ ख़त्म करने में, क्लोजर्स एंड करने में पहल हमेशा आप करें. हो सकता है आप लोग यूनिवर्सिटी मेट्स हों, आप लोग कॉलेज मेट्स हों, आप लोग कॉलीग्स हों, आप लोग कज़न्स हों, आप लोग का कोई ऐसा ट्रायंगल है जहाँ पर ये किसी के साथ मिलकर बाज़ दफ़ा आपका मजाक उड़ा देते हैं और आपने उसके ऊपर काफ़ी सख्ती से कुछ चीज़ों को जो है वो हैंडल किया होगा, कुछ चीज़ों को डील किया होगा. सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड वॉइस. हमारे साहब बहादुर आए थे अपने लैपटॉप का चार्जर लेने के लिए. Another thing is, ये आपके ना मतलब आप इम्पेशेंट नहीं है जैसे मैंने कहा था, और ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है. ये चाहते हैं बस आप जल्दी से चीज़ों का फ़ैसला करें, जल्दी से. और उस जल्दी में इनको कक फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर लोग कितने क्वेश्चंस कर देंगे. इनफैक्ट कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर आने वाली बात भी ना तुम ले लो और फिर तुम सबको फेस कर लेना, मुझे मत बोलना. ये इस तरह की सिचुएशन में डालते हुए आपको नज़र आ रहे हैं. लेट्स सी कि ये नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है. नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें. 5 ऑफ वॉन्ड्स. लड़ते हैं, फड्डा करते हैं, इनकी फैमिली के लोग आपके बारे में कुछ बात कर देते हैं और ये चाहते हैं कि वो आपको कुछ भी बोलें, आप इनको कुछ ना कहें. आपकी फैमिली के लोग इनको कुछ भी बोलें, आप इनको कुछ भी ना कहें. इनफैक्ट ये नाराज़ हो जाएं तो आप तो इनको मना लें, लेकिन इनकी फैमिली के लोग या अतराफ़ के लोग आपके बारे में कुछ बोलें तो आपको बर्दाश्त कर लेना चाहिए, विच इज़ वेरी अनफेयर. ठीक है. द डेविल. द डेविल कार्ड यहाँ क्यों आया है? मज़े को ख़राब कर देते हैं और उसका ब्लेम आपको देते हैं. और ये आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम करते होंगे कि तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया, तुम में तो पार्टनर को खुश करने की एबिलिटी नहीं है, तुम्हें तो मूड स्पॉइल करना आता है, तुम तो पता नहीं तुम्हें खुशी के वक्त में क्या हो जाता है. यानी फजूल में ना टॉन्ट करना. तो व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? वो आपसे क्या चाहते हैं? आप ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, आप इनके सामने हर वक्त हंसते गाते नाचते रहें. इनको कुछ ना बोलें कि भाई लाइफ झंड हो रही है, लाइफ में मसला चल रहा है, डिस्ट्रॉय हो रही है, ये चीज़ ख़राब हो. नहीं, कंप्लेन नहीं करो. मैं 10 कंप्लेंट्स करूं, तुम एक कंप्लेन भी अगर तुम्हारे पास हो तो तुम उसको भी 10 दफ़ा सोचो कि तुम्हें करनी चाहिए नहीं, विच इज़ वेरी वेरी अनफेयर. एंड उस सब के बावजूद आपने जो एकदम से इनके ऊपर कोई बम फोड़ा, कोई बाउंड्री सेट करने का, उसमें फिर इनको ये भी लगता है कि भाई ही और शी इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू हैंडल. 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ किस चीज़ को शो कर रहा है? डेथ. दिस कुड बी द चांस. आपने कोई अपने ऊपर मजाक उड़ता हुआ देखा होगा और आपने इनको बिल्कुल लिटरली कह दिया होगा कि ऐसे रिश्ते होने से ना होना बेहतर है, तो लेट्स एंड इट. मैं ये मजाक की बेइज्जती ये बर्दाश्त मुझसे नहीं होगी, ख़त्म करो इस चीज़ को. और तुम्हारे पास तो ऑलरेडी कोई ना कोई मौजूद है जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा लगा होगा धड़का, लेकिन अभी मुझे लग रहा है जैसे ये बिल्कुल साइलेंट मोड पर हुए हैं. द चैरियट एनर्जी, ये किस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है? हाई प्रीसेस. इनसे आपकी साइलेंस बेयर नहीं हो रही. जो मैं कह रही थी ना, चाह रहे हैं आप जल्दी से कोई फैसला ले लें, इनसे आपकी साइलेंस बिल्कुल बेयर नहीं होती. आप खामोश हैं तो इनकी ये भी हिम्मत नहीं होती कि क्योंकि इन्होंने लास्ट बात कोई ऐसी ज़रूर करी है जिस पर इनको आपने जो तड़ाक से जवाब दिया होगा उस पर इनका मुंह नहीं बन रहा होगा कि आगे से कोई बात करें. अब ये भी चुप हैं, आप भी चुप हैं, एंड दे वांट कि अब तुम ना जल्दी से मुझे ये अपना फ़ैसला सुना दे. और आप अपनी पूरी साइकिक के, मैंने कहा था ना यहाँ पर आपको कुछ डिवाइन मैसेजेस मिलते होंगे. आपका कोई गॉड फादर, कोई गॉड मदर, और यहाँ देखें हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ गया. यू आर नॉट टू फास्ट इन मेकिंग डिसीजंस, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, राइट. 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स ये किस चीज़ का डिफेंस है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स. एक बात मैं आपको यहाँ पर तंबीहन कह दूँ कि आपको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है.
जब आप प्रॉब्लम्स में होते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम्स में रहने देते हैं, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। और ये शो ऐसा करते हैं कि ये आपकी सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं, वहाँ ये आपकी सपोर्ट डिमांड कर रहे हैं और यहाँ ये आपकी सपोर्ट में खड़े हुए, जबकि आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे होते। और अगर सपोर्ट कर भी रहे होते हैं तो ऐसी कर रहे होते हैं कि आप लिटरली इनसे कहेंगे कि तुम ना ही करो सपोर्ट तो ज़्यादा बेहतर है। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? मुझे लग रहा है कि एज वाइज और मेंटालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस पर्सन इज़ टू यंग फॉर यू एंड आप मेच्योर हैं, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत डीप है और इस पर्सन से आप हैंडल नहीं हो रहे। तो ये आपके हर अटेम्प्ट पर, हर बात पे ये कहते होंगे, क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आया, ज़रा बताना, क्या मतलब तुमने ये क्यों कहा, ज़रा बताना, इस तरह की चीज़ें। और इट्स वेरी क्लियर कि यू आर डिफ़िकल्ट फॉर योर पर्सन। तो व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, वो आपसे क्या चाहते हैं? आप हर चीज़ खुलकर बोलें, सब कुछ बोल भी दें, सब कुछ कह भी दें, अपने प्लान्स बताएं, अपनी फीलिंग्स बताएं, सब कुछ बता दें, लेकिन ये वही करेंगे जो इनको करना होगा। तो इससे बेहतर तो आप सही कर रहे हैं कि अगर आप क्लोज्ड ऑफ हैं, आप चुप हैं, आप कोई तेज़ी से डिसीजंस नहीं ले रहे, यू आर डूइंग राइट। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।